नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आ गया फिर से आपको ये बताने कि ये जो परीक्षा की लड़ाई है, एग्जामिनेशन एज अ वॉर, तो इसको हम कैसे जीतें और इसका विज्ञान क्या है। यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइंस टू विन द एग्जामिनेशन वॉर। द साइंस टू विन द एग्जामिनेशन वॉर, परीक्षा की लड़ाई को जीतने का विज्ञान क्या है। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए टू विन द वॉर ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन वॉर हम साइंस और आर्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए जहां से मुझसे स्टूडेंट्स ने कहा कि यू टेल मोर अबाउट द साइंस। सो ऑन दैट कॉन्टिन्यूटी आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट मोर अबाउट द साइंस ऑफ विनिंग दिस वॉर। साइंस क्या है जो हमें बताती है कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा। हम पानी में रंग डालेंगे तो पानी रंगीन हो जाएगा, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बताती है। तो आइए देखें कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में ये जो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है ये हमें कैसे मदद करती है। तो ये हुई बात हमारी एक कि हम आज बात करने जा रहे हैं साइंस ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर। तो पहली बात क्या है? पहली बात तो यह है कि लड़ाई में जाने से पहले या जाते समय आप ये देखें कि लड़ाई कहाँ होनी है, आपके पास क्या क्या है और आपको क्या क्या चाहिए, यानी गैदरिंग एसेंशियल इनपुट्स। ओह, ये तो नई बात हो गई। यानी एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आइए देखें कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। यू मस्ट नो द सिलेबस। डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। अंडरस्टैंड व्हाट आर यू रिक्वायर्ड टू स्टडी। यानी सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस लाइए और उसको पढ़िए। कौन कौन से पेपर्स हैं, हर पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये पहला इनपुट हो गया। दूसरा इनपुट हो गया नोइंग द एग्जामिनेशन पैटर्न। यानी सिलेबस तो मिल गया, ये तो मालूम हो गया कि ये टॉपिक पढ़ना है, पर कौन सा टॉपिक कितना गहराई तक पढ़ना है, क्या डेप्थ होगी, क्या विड्थ होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको दोस्तों पता चलेगा यह देखकर कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर बीइंग आस्क्ड टू आंसर इन द एग्जामिनेशन विल डिफाइन अनदर प्रिपरेशन लेवल। तो पहली चीज हो गई सिलेबस, दूसरी चीज हो गई क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और जो हम पूरी तरह से एनालाइज करके स्कैनर के रूप में आपको लगातार दे रहे हैं। तीसरी चीज हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब मैं किस में अच्छा हूं? ओहो हो, इसमें 3 तो न्यूमेरिकल के पेपर्स हैं। न्यूमेरिकल तो मुझे बड़ी आसानी से आ जाता है। एक अकाउंट्स है, अकाउंट्स हम पहले से पढ़ कर आए हैं। अच्छा, ये टैक्सेशन है, टैक्सेशन तो हमने बीकॉम में भी पढ़ा था। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जो हमारी स्ट्रेंथ है आइए उस पर प्ले करेंगे, जो वीकनेस है आइए उसको ओवरकम करेंगे, तैयारी करेंगे कि हम कैसे उस वीकनेस को मजबूती में बदल पाएं, स्ट्रेंथ में बदल पाएं और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करें। तो एक बात हो गई सिलेबस, दूसरी बात हो गई पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यानी स्कैनर। आइए देखें कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और तीसरी बात हो गई अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचानना, मैं क्या बेहतर कर पाता हूं और क्या करने में मुझे दिक्कत होती है। फिर चौथी बात हुई सेटिंग द क्लियर गोल्स। अब हमें क्लियर गोल्स चाहिए। क्लियर गोल्स क्या? कि हम किस पेपर में कितनी मेहनत करने जा रहे हैं, किस पेपर में हमारा कितने मार्क्स स्कोर करने का टारगेट है। मैं लॉ अच्छे से नहीं पढ़ पाता, मुझे याद नहीं होता, तो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स 40 मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाए, मैं पास हो जाऊंगा। तो आइए 50 की तैयारी करता हूँ, 55 की तैयारी करता हूँ, 60 की तैयारी करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझूंगा नहीं। मैं यहाँ एक बात और बताऊँ आपको दोस्तों कि हर एग्जामिनेशन में आप हर टॉपिक
पूरी तरह से समझ जाएं ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें 80% तक, 85% तक, कभी कभी 95% तक आपको समझ में आ जाती हैं। 100% समझ में तो बहुत कम स्टूडेंट्स को आ पाती हैं। आप 75 से 95 के बीच में कहीं घूमते रहते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप क्रैम कर लेते हैं, रट लेते हैं। यानी अब आपने ये भी समझ लिया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। आपके पास सिलेबस आ गया, आपके पास स्कैनर आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और अब आपने क्लियर गोल्स समझ लिए कि मुझे किस पेपर में क्या करना है। अब आइए देखें कि मेरे पास रिसोर्सेस क्या है। माने अगला जो 5वां इनपुट है वो है अवेलेबल रिसोर्सेस। कितनी किताबें हैं, कौन से कोर्सेज में ज्वाइन कर पा रहा हूँ, क्या मैं किसी कोचिंग में जा रहा हूँ, क्या मैं ऑनलाइन पढ़ने जा रहा हूँ, क्या मैं फ्री जो यूट्यूब पे अवेलेबल है रिसोर्सेज उनको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई बढ़ाने वाला है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को मैं कैसे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो ये हुई 5वीं बात। पहली बात सिलेबस, दूसरी बात स्कैनर, तीसरी बात अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पकड़ना, चौथी बात क्लियर गोल्स को समझ पाना, और 5वीं बात अपने रिसोर्सेज को समझ पाना। और अब आखिर में 6ठी बात टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड कमिटमेंट्स। कितने समय में आपको तैयारी कर लेनी है और इसी समय में आपके पास और कमिटमेंट्स क्या हैं। और कमिटमेंट्स यानी आपको फैमिली को भी टाइम देना होता है, आपको किसी को लुक आफ्टर करना होता है, आप हो सकता है किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, या आपके फैमिली में कोई इवेंट आने जा रहा हो, शादी हो, कोई और फंक्शन हो, या एक्सीजेंसीज भी आती हैं। कोई आप ऐसा भी नहीं प्लान कर सकते कि 100% टाइम आप ही के पास अवेलेबल रहेगा। कुछ ना कुछ आपको कंटिजेंसी के लिए प्लान करना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है तो आप अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करने जा रहे हैं। तो साइंस ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर में पहली बात तो दोस्तों हमने समझी गैदरिंग एसेंशियल इनपुट्स। साइंस ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर में पहली बात इनपुट्स इकट्ठे होने के बाद अब हम दूसरी चीज क्या करेंगे, अब हम स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाएंगे। यानी आई मस्ट नो व्हाट एम आई सपोज टू डू, क्या हम करने जा रहे हैं, कैसे कैसे हम करने जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है इसमें पहली बात जो इनपुट्स में से पॉइंट नंबर 6 आया था, टाइम अवेलेबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स, कमिटमेंट्स, उनको देखते हुए आइए हम एक टाइम टेबल बना लें, स्टडी प्लान बना लें, जिससे पता चल जाए कि कब तक हम कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पेपर, कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, हमारे पास कितने आवर्स हैं, कितने डेज हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम एक स्टडी प्लान बना लें। यहाँ फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है देखने की, ध्यान देने की, कि अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है। स्टडी प्लान ऐसा बनाना है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहे। तो पहले स्टडी प्लान बना लें। फिर दूसरी बात है कि एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। 1 स्टडी प्लान बन गया। 2 अब एक्टिव स्टडी लर्निंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करना होगा। एक्टिव लर्निंग स्टडीज टेक्निक्स क्या हैं, जहां आप खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि जहां आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों से पढ़ते हैं, फोरम्स पे जाते हैं, बात करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी से डिस्कस करते हैं, गूगल करते हैं, चैट करते हैं।
यानी आप खुद भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो दिस इज एक्टिव स्टडी टेक्निक, एक्टिव लर्निंग टेक्निक। और तीसरी बात दोस्तों इस स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान में ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप यह भी देखते जा रहे हैं, मेजर करते जा रहे हैं कि जहां तक आपको जाना था वो ठीक ठाक पहुंच गए कि नहीं। यानी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं। आपने चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, उसके क्वेश्चंस को देख लिया, सॉल्व करके देख लिया। अब आप चैप्टर 2 पे चले गए। चैप्टर 2 की तैयारी के साथ साथ बीच बीच में चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को भी टच करते रहना ज़रूरी होगा, उनको सॉल्व करते रहना ज़रूरी होगा। तो दूसरी बात जो इस साइंस में हुई दोस्तों, पहली बात तो हुई इनपुट्स को कलेक्ट कर लें, इनपुट्स को समझ लें, और दूसरी बात हुई कि स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बना लें। तीसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल तो बन गया, अब टाइम टेबल बनाने से ही सारा काम हो जाएगा क्या? नो नो, दिस इज अगेन अ साइंस, अ मेथोडोलॉजी विच हैज टू बी यूज्ड। आपने रोज जो सोचा क्या वो हो पाएगा? आपने अगले 4 घंटों के लिए जो सोचा क्या वो हो पाएगा? नहीं। सो यू प्लान फॉर अ वीक, यू प्लान फॉर अ डे, बट देन यू मॉनिटर। तब आप देखते हैं कि अगले 4 घंटे में वो हो पाया या नहीं हो पाया, कितने समय में क्या हो पा रहा है। आपने सोचा कि एक चैप्टर पढ़ने में 8 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, और इससे तो ज़्यादा लग गया, इससे तो कम लग गया, यहाँ फोकस ही नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ हमारे पास 2 टेक्निक्स बड़ी मज़ेदार हैं। एक तो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का क्या मतलब होता है कि आप छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में पढ़ें। 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा, ब्रेक लिया, 20 मिनट 25 मिनट फिर पढ़ा, ब्रेक लिया। दिस पोमोडोरो टेक्निक इज वेरी पावरफुल टेक्निक इन लर्निंग एज वेल, इन स्टडी एज वेल। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है, लेकिन स्टडीज़ में भी हम तो उसको स्टडी को भी प्रोजेक्ट की तरह से देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हम एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आऊँगा, और तब आप और इस पोमोडोरो टेक्निक के बारे में विस्तार से समझ पाएंगे, डिटेल्स में समझ पाएंगे। आज इतनी बात कि छोटे छोटे चंक ऑफ टाइम्स में पढ़ें और ब्रेक लें। जब ब्रेक से वापस आएँ तो देखें कि पिछले आधा घंटे में, 20 मिनट में, 25 मिनट में जो पढ़ा था वो कितना आप रिटेन कर ले गए हैं। पहले रिवाइज कर लें, फिर अगला चंक शुरू कर दें, अगला 25 मिनट की पढ़ाई शुरू कर दें, और फिर प्रायोरिटाइज करें कि आज मुझे क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, क्या पढ़ लेना है, क्या रिवाइज करना है। रिविजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज अ साइंस ऑफ रिविजन। आज पढ़ा, 24 घंटे बाद रिवाइज किया, 7 दिन बाद रिवाइज किया, 30 दिन बाद रिवाइज किया, अब ये परफेक्ट होता जाएगा। मैं एक और वीडियो आपके पास लेकर और आऊँगा रिवीजन टेक्निक्स पर, जो एक अलग कहानी है, एक अलग बात है, जो एक अलग साइंस है कि हाउ टू रिवाइज सो दैट द थिंग्स में स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। कोई भी चीज़ जो आप सीखते हैं वो सदा आपके पास तो नहीं रह पाती, आपको लगातार उसे दोहराना पड़ता है। तो दोहराने से कितना वो पक्का हो जाएगा, कब तक वो आपके पास रहेगा, इस पर मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। लेकिन आज हम ये समझ पा रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, जिसमें एक है हमारे पास पोमोडोरो टेक्निक और दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन। तो अभी तक हमने देखा 1 इनपुट कलेक्ट करें, 2 स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान लें, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट करें। सिलेबस को समझ लिया, इनपुट्स को इकट्ठा कर लिया, अपने टाइम को मैनेज कर लिया, स्टडी प्लान बना लिया, तीसरे लेवल पे आए तो टाइम मैनेजमेंट कर लिया। अब क्या करें? अब चौथी बात है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न। हमारे पास है ना स्कैनर आपके लिए, जिसकी मदद से आप समझ पाते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस, किस चैप्टर से, किस कैटेगरी के, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट नोट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, न्यूमेरिकल, केस स्टडी बेस्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
सारी एनालिसिस, कितना रिपीट हुआ, कितना रिपीट नहीं हुआ, कितना सिमिलरली आज था, कितना सिमिलरली आज नहीं था, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे अभी तक एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं गया लेकिन वो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी बातें आपको स्कैनर से मिल जाती हैं। यानी अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न में जो पहली बात हुई वो हुई एग्जामिनेशन पैटर्न रिकॉग्निशन, और दूसरी बात है दोस्तों साइंटिफिक अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये साइंटिफिक अप्रोच क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की? आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रही, तो अब क्या करें, तो कैसे हम करें कि ये जल्दी से हो जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपको किसी वैल्यू पर 20% निकालना है और 20% के बाद क्या वैल्यू आएगी ये पता लगाना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मान लीजिए 100 का 20% निकालना है, तो 100 पे 20% निकाला, वो 20 आया और 100 में 20 जोड़कर फिर बताया कि 120 हुआ। दूसरा तरीका होता है आपके पास कैलकुलेटर है, आपने सीधे 100 का परसेंटेज 20 करके निकाल लिया। या तीसरा एक तरीका है, बहुत सारे लोगों को ये आसान पड़ता है कि आपने जो भी वैल्यू है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 20% बढ़कर आपको वैल्यू अपने आप मिल गई। यानी आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो कौन सी साइंटिफिक अप्रोच आपको मदद कर रही है, यू हैव टू चूज अबाउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू चूज दैट अप्रोच। साइंस ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर में एक और महत्वपूर्ण साइंस है। वो साइंस क्या है? वो साइंस है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बनाए रखने की। अगर आप फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, तो आप एग्जामिनेशन की इस लड़ाई को ठीक से लड़ नहीं पाएंगे, एग्जामिनेशन की इस लड़ाई के लिए ठीक से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपको इसके लिए क्या करना होगा? न्यूट्रिशन एंड स्लीप, रेस्ट, रिक्रिएशन, आहार पर, फूड पर आप क्या खाने जा रहे हैं, क्या नहीं खाएं, इस पर बहुत ध्यान रखिए। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, कभी किसी दिन चर्चा करूंगा, तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि कब क्या खाना चाहिए और कब कितना आराम करना चाहिए। जब दोस्तों आप आराम करते हैं तो क्या होता है, बॉडी अपने आप उन चीज़ों को दोहराती है जिनको आपने अभी पढ़ा है, वो सब रिवाइज होता रहता है। आपने कभी हो सकता है महसूस किया हो कि सोते सोते आप रिवाइज कर रहे हैं, किताबें दिखने लग जाती हैं, सब दोहराते रहते हैं, टाइम टेबल सामने चलता रहता है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब वाकई आप आराम कर रहे होंगे। आराम करने के क्या तरीके हैं, क्या आपको खाना चाहिए, यूँ तो हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, बट इस पर भी मैं एक आपको अलग से वीडियो दूंगा कि क्या खाएं, कैसे आराम करें, जिससे आप साइंटिफिकली एग्जामिनेशन वॉर के लिए तैयार हो पाएं। और फिर यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आ जाता है। जब आप पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, तो तरह तरह का स्ट्रेस होता है। तो इस स्ट्रेस से आप कैसे बाहर आएंगे, ओवरकम करेंगे, इसको भी आपको समझना होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? बहुत से लोग म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत से लोग दोस्तों से बात करते हैं, बहुत से लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत से लोग फिल्म देखने चले जाते हैं। तो स्ट्रेस अगर आ रहा है तो 1 आपको पता चल जाए कि स्ट्रेस आ रहा है, और 2 आपको मालूम हो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कि इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए मेरे लिए बेस्ट मेथड क्या है। तो दोस्तों आज हमने साइंस ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर में इतनी बातें की। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, पिछले वीडियो से आपने क्या सीखा, पिछले वीडियो ने आपको कैसे मदद की, जो था साइंस एंड आर्ट ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर, वो हमें कमेंट करके बताइए। जो कमेंट्स हमें सबसे अच्छे लगेंगे उनको 50 ऐसे लोगों को हम स्कैनर देंगे जो एब्सोल्युटली फ्री है। इट्स अ वंडरफुल गिव अवे फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ स्कैनर्स, फ्रॉम द साइड ऑफ शुचिता प्रकाशन। और आप अपने कमेंट्स लिखिए, आप ज़रूर हमें बताइए कि कैसे हमारी वीडियो आपकी मदद कर पा रहे हैं और स्कैनर जीत पाएंगे आप इससे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, अगर आपका कोई और पेन पॉइंट है जहां आपको लग रहा है कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो वो भी कमेंट में हमें डालिए, तो हम आपको
उस तरह का वीडियो भी दे पाएंगे, वहाँ हम आपकी मदद कर पाएंगे और इन बातों के लिए भी हम आपको स्कैनर देंगे। दिस इज़ द वंडरफुल गिव अवे विच वी आर ऑफरिंग टुडे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।